दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 दशमलव और दशमलव भिन्न डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दोस्त इतना पढ़ लेंगे, टाइप 1 से लेकर दोस्त टाइप 9 तक है, इतना पढ़ लेंगे दोस्त निश्चित रूप से आपको 3 या 4 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही है। अगर दोस्त कितना मिनिमम भी आपको दो तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। दो से क्या 3 क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा, ये मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। दोस्त इस सवाल का आंसर देखिए, टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, कह रहा सबसे छोटा भिन्न क्या है। इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। दोस्त आप लोग जानते होंगे पहला जो टाइप का जो पहला मेथड है, आप लोग ये मेथड कहिए या टाइप कहिए। दोस्त जब भी क्या कर सकते हैं, हर की वैल्यू, हर मतलब क्या आता है, डिनोमिनेटर। ये जब वैल्यू आपस में जब बराबर रहती है तो दोस्त ऊपर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जब ये नीचे का बराबर हो तो पहला नियम है, जब नीचे का आपको बराबर हो, हर की वैल्यू बराबर होती है तो जो सबसे ऊपर बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। दोस्त क्या है, ये क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा ये। तो सवाल का उत्तर रहता पहला। लेकिन और दोस्त पूछा है सबसे छोटा भिन्न, तो दोस्त ऊपर देखिए कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो दोस्त देखिए 3 है, अर्थात जब कंडीशन कब लगाएंगे, जब आपकी हर की वैल्यू आपस में बराबर हो। तो दोस्त देखिए सबसे छोटा क्या 3 है। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, 3/11 होगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा भिन्न होगा। अगर बड़ा पूछता दोस्त 11/14 होता। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त अभी हमने टाइप 1 में डिस्कस किया था, उसमें क्या था, हर वाली वैल्यू बराबर थी। दोस्त इस बार कर सकते हैं न्यूमरेटर वाली अर्थात अंश वाली वैल्यू बराबर रहेगी, तब उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे। जब अब इस बार क्या देखिए, अंश जब बराबर हो जाए तो दोस्त सबसे बड़ा भिन्न क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा भिन्न। और दोस्त क्या लिखेंगे, जो सब नीचे देखेंगे, दोस्त क्या देखेंगे, हर देखेंगे, जो सबसे कम होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। दोस्त इस बात को नोट डाउन करिए। जब भी क्या करेंगे, अंश में देखेंगे अगर सब वैल्यू बराबर है तो नीचे देखेंगे जो सबसे वैल्यू छोटी होगी तो सबसे बड़ा भिन्न होगा ये। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 11 क्या 6/11 होगा ये। अगर छोटा पूछता है तो छोटा के लिए दोस्त क्या करते हैं, छोटा के लिए देखते कौन सी वैल्यू दोस्त क्या है, नीचे नीचे कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो दोस्त 6 क्या होगा 17, अर्थात जो पहला नियम बताया उसका जस्ट उल्टा है। तो दोस्त सबसे बड़ा पूछा गया 6/11। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्त हम बात कर रहे हैं अगर ऊपर अंश जब बराबर हो तो दोस्त क्या नीचे देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वह सबसे छोटा भिन्न होगा ये। जो सबसे छोटा होगा दोस्त बड़ा होगा, जस्ट इसका उल्टा। तो दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। बराबर है दोस्त, इसके लिए नियम क्या, मेथड क्या है। दोस्त आपको देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त जब हर अंश में अंतर देखिए, हर अंश में अंतर कितने का है, क्या देखेंगे दोस्त, देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर कितने का, क्या अंतर सब में बराबर है। देखिए 85 में से अगर 83 घटाएंगे अंतर आएगा 2 का, 89 में 87 घटाएंगे अंतर 2 का आएगा, अगर 77 में 75 घटाएंगे अंतर 2 का आएगा, अगर 83 में 81 घटाएंगे अंतर 2। ये दो दूसरा नियम है, जब हर अंश आपस में, देखिए इसके पहले वाले सवाल लिया कि अंश बराबर था, एक बार लिया हर बराबर है। जब इसमें सवाल में क्या, जब हर अंश बराबर न हो लेकिन दोस्त हर अंश का अंतर जो समान मिले तो दोस्त सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा ये। उसके लिए ट्रिक क्या है, आप लोग देखेंगे जब हर अंश का आपस में जब बराबर है तो ऊपर में देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। दोस्त कंसेप्ट याद रखिए, जो क्या जब अंतर समान हो हर अंश में, जो सबसे बड़ा ऊपर होगा ये वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 8, यहाँ 87 बाई क्या होगा ये 89, ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर चलेंगे, ऑप्शन नंबर। दोस्तों आपको टाइप 3 समझ में आ गया होगा। दोस्त टाइप 4 का आंसर आप क्या हूबहू दे सकते हैं, क्यों, हमने कहा देखिए हर अंश का अंतर क्या समान है। तो आपने देखिए अंतर क्या मिल रहा है, 16 में से 15 घटाए 1, देखिए सबका अंतर 1 ही आ रहा है। तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा ये, ऊपर अंश में देखेंगे सबसे जो छोटी वैल्यू होगी दोस्त वह छोटा भिन्न होगा ये। तो सवाल का आंसर 15 क्या होगा 16 होगा, ये सबसे छोटा है, छोटा पूछ रहा है। अगर दोस्त बड़ा पूछता है तो दोस्त क्या कौन सा लगाते हैं, तो 34 क्या 35 लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है डी। लेकिन सवाल पूछा है छोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए पे। तो निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। दोस्त अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त इस सवाल का आंसर देखिए कैसे देंगे, जब देखिए आपको देखने पे क्या लग रहा है, पहले दोस्त आप लोग लिखेंगे हर अंश का अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे, 47 में से 43 घटाएंगे दोस्त आपको मिलेगा 4।
और दोस्त यहाँ पर क्या है, घटाएंगे क्या मिलेगा, ये यहाँ पर आपको 10 मिलेगा, ये 10। अगर दोनों का देखिए अंतर क्या है, कह सकते हैं अलग अलग आ गया, अंतर समान नहीं हुआ है। तो दोस्त तिरछे मल्टीप्लाई करिए, अगर इन दोनों में पूछा जाए, इन दोनों में चेक करिए सबसे बड़ा कौन सा है। ये 10 का गुणा इधर करिए तिरछे पे क्या होगा, ये 10 देखिए 430 हो जाएगा ये। और दोस्त यहाँ गुणा करिए कितना आएगा, ये देखिए 7 चौक 18, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए इधर तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका तिरछे पे ऊपर ऊपर देखिए 430 मिल जाएगा, ये 430, या कहिए 43 धम्मा 430, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 मिलेगा ये। और दोस्त यहाँ पर है 4 चौक 16 2 18। दोस्त बड़ा कौन हुआ है, इसकी वैल्यू ज्यादा आई अर्थात पहले वाली वैल्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों में बड़ा क्या मिल जाएगा, उसको पहले लिख लेंगे अर्थात ये गायब कर लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये हमने अंतर निकाला है, अंतर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि दोस्त हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पर ये हम लोगों ने कहा कि इसमें तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तिरछे मल्टी 430 आएगा ये, जब इसका मल्टीप्लाई 47 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें 188, तो बड़ा कौन सा है 430 है, तो उसके नीचे क्या था 43 अपॉन 47 हुआ। तो दोस्त इन दोनों में बड़ा हम लोग निकाल लिए हैं। इन दोनों का अंतर देखिए घटाइए, 41 में से अगर दोस्त 35 घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 6 आएगा ये। और 63 में अगर घटाएंगे ये भी 6 आएगा। देखिए जब अंतर, तो आप लोग भी नियम बताया गया था, जब अंतर जब आपको क्या मिले, समान मिले, तो दोस्त सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, जो सबसे बड़ा भिन्न होगा सबसे बड़ा होगा। तो दोस्त इन दोनों में अंतर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ 57 अपान क्या होगा है, यहाँ पर 63। इतना समझ आ गया, क्योंकि दोनों का जब अंतर समान है तो जानते हैं सबसे बड़ा भिन्न भिन्न क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 57, छोटा होगा 35। अब दोस्त इन दोनों में सबसे बड़ा निकालना, तो अंतर हम लोग पहले से निकालने हैं, 4 निकाले हैं दोस्त, यहाँ पर क्या निकाले हैं 6 निकाले हैं। तो दोनों का दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेने के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्त देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, दो सॉरी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई दोस्त यहाँ भी करिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए। यहाँ देखिए लघुत्तम लेने पर जो अंतर है, अंतर का लघुत्तम तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। अब दोस्त चेक करें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब देखिए 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 त्रिका 9 और जाएगा 4 तिहाई 12, 129 आएगा। दोस्तों 129 बटे क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी आया, तो मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 129 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है, देखिए ये ज्यादा दे रहेगा। देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10 11। दोस्त क्या मिल रहा है, ये छोटा मिल रहा है। देखिए 7 दूनी 14 का 4 और 5 दूनी 10 11, अर्थात सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, अर्थात 43 अपान क्या होगा, ये 47 होगा। तो ऑप्शन नंबर है दोस्त, यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ये। या दोस्त यह ऐसे भी कर सकते थे, इन चारों का लघुत्तम एक साथ लीजिए, या हमने दो का लघुत्तम लिया, या लघुत्तम दुखी कैसे लेंगे, हमने कहा तो 4 और 10 आया, या तिरछे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 430 आएगा, ये आएगा 188। इन दोनों में बड़ा कौन मिलेगा, ये जो 430 मिला, तो इसके नीचे वाला वैल्यू लिख लिए है। अब इन दोनों में बड़ा ढूंढना था, ये अंतर जब समान था तो ऊपर लिख लिया है। अब हमने कहा दोस्त अंतर कितना था, 4 और 6 था, ये दोनों का लघुत्तम आया 12। तो दोस्त यहाँ 12 के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, मतलब इसके जो अंश मल्टीप्लाई करना, इसका अंश मल्टीप्लाई किया, देखिए 3 त्रिका 9 मिल जाएगा, 4 3 12। और दोस्त यहाँ पर क्या लघुत्तम 12 है, इसका देखिए 12 12 आ गया, यहाँ पर इसका कितना 114 आएगा। तो दोस्त बड़ा पूछा है, तो बड़ा दोस्त 129 मतलब क्या है, इसके ऊपर वाली कौन सा, इसके ऊपर जाएंगे 43 अपन 47 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्त कहेगा अवरोही क्रम में लिखना है, दोस्त कह सकते हैं आरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है, देखिए यहाँ कितने अक्षरों से मिलकर बना है, यहाँ 4 अक्षरों से। तो दोस्त पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, अर्थात कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्या है, यहाँ पर अवरोही कितने अक्षर से मिला है, 4, तो 4 3 2 1, अर्थात सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उससे उसको छोटी वैल्यू। ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, पहले देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 3 अपान 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 अपान लिख सकते हैं 9, और दोस्त यहाँ 11 अपान क्या 13। और दोस्त अंतर देखिए क्या समान है सब में, देखिए अंतर समान है, देखिए 2 का है, या 2 में अंतर देखिए 2 2 अंतर सब मिल रहा है। दोस्त जब अंतर समान हो तो आपको बताया गया है सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी, जो अंश में सबसे बड़ा होगा है, तो 11/13 पहले आना चाहिए। तो 11/13 देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं,
तो दोस्त ये करेंगे, और ये आप काट देंगे, ये वाली काट देंगे क्योंकि सबसे बड़ा था। उसके बाद क्या उससे छोटा कौन मिलेगा, इससे छोटा तो देखिए 7/9 मिलेगा, सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे उससे क्या लिखेंगे, इससे छोटा और क्या इन दोनों में बड़ा, तो 7/9 आएगा ये। तो 7/9 किसमें दिया दोस्त, यहाँ पर ये 7/9, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 7/9 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे, उसके बाद 3/5 आएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त। बस याद रखिए सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये कह रहा आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम को देखिए कितने अक्षरों से मिलकर बना, आप लोग कहेंगे सर 3। दोस्त आरोही अभी पढ़े थे कितना था, 3 था, सॉरी 4 था, 4 मतलब 4 के बाद हम लोग लिखे 4 3 2 इस तरह लिखे थे, अर्थात सबसे बड़ी संख्या। दोस्त इसमें जस्ट उसका उल्टा है, ये छोटा है, तो दोस्त याद रखिए सबसे पहले छोटी संख्या, ये आरोही क्रम अभी हम लोग पढ़े थे, वह सबसे क्या था, ये बड़ा था। दोस्त ये छोटा है, इसलिए सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा, इस तरह क्या है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर क्या उससे बड़ा नंबर। ऐसे क्रम को दोस्त असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आराम समझिएगा, ये 1-2 बार वीडियो रोक के समझिएगा दोस्त। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, दोस्त वही कॉन्सेप्ट है। देखिए अंतर, देखिए सबका अंतर, देखिए हर अंश का 1 मिल रहा है, हर अंश का अंतर 1 मिल रहा है, हर अंश का अंतर 1 मिल रहा है, अंतर 1। दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, तो अंश में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 4 है, तो 4/5 शुरू होना चाहिए, 4/5 से यहाँ शुरू है, 4/5 से यहाँ से आगे, उससे क्या बड़ी वैल्यू, तो दोस्त क्या आएगा ये, अब जानते हैं 4 आएगा, उसके 5/6, तो 5/6 कहाँ आएगा ये, तो ये तो काट देंगे, ये नहीं आएगा। और दोस्त हम लोग क्या करेंगे, अब क्या आना चाहिए 5/6, तो 5/6 कहाँ आएगा दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको देखिए 5/6 दूसरा आ जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए ये नहीं होगा, इस तरह ये भी नहीं होगा ये, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्त बस यही याद रखिए, जब आपको अंतर समान मिल जाए तो बेस्ट कंसेप्ट यह है कि दोस्त अंतर, तो वो अंश में देखिएगा, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा भिन्न होगा ये, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो छोटा भिन्न होगा। लेकिन कहा आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी वैल्यू लिखिए, देखिए मैं लिख लिया 4 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, 7 लिखा, बस वही लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या था, 4 5 6 7, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त। आरोही क्रम का मतलब आपका, इसका मतलब समझ गए होंगे, सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। आरोही क्रम में हमने बताया कि सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, उससे छोटी वैल्यू लिखनी है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर इसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात इसे कहते हैं घटते हुए क्रम में। दोस्त अगर न समझ में आए, घटते हुए क्रम में, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। भी जब मैंने पिछला वाला सवाल लिया था, तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में। घटते क्रम का दोस्त आपको दिखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, अब दिखा रहा कौन सा व्यवस्थित है, आपको चेक करना होगा। दोस्त आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, आप लोग देखेंगे, देखिए पहले हर अंश का देखिए अंतर समान है, हाँ देखिए अंतर समान है, तो दोस्त हम कह सकते हैं 3/, क्या होगा 4 पहले आएगा ये, देखिए यहाँ पर अंतर समान है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3/4 है, उससे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 मिलेगी, उससे बड़ी क्या है, अर्थात कह सकते हैं सबसे छोटी बड़ी वैल्यू लिया। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन, इन दोनों क्या, ये सबसे बड़ी वैल्यू हुआ, सबसे बड़ी लिखा। अब इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 आया, उसके बाद क्या आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। आप देख सकते हैं, देखिए 3 2 1, अर्थात यही यही ऑर्डर है दोस्त, 3 2 1 कहीं मिल रहा है, देखिए 3 यहाँ 2 1 नहीं, ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 3 1 क्या मिल रहा है, 3 1 आपको 2 मिल रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा ये, तो यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं होगा ये, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही। एग्जैक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 3 2 1 होना चाहिए, 3/4 आएगा, 2 बटे आपको आएगा 3, 1/3। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये टाइप नंबर आपको 9 है, दोस्त इस तरह क्या आरोही क्रम में लिखने के लिए आ सकता है, ये देखिए सीरियल 2011 में आया है। दोस्त हम एक बार लिखेंगे 5 क्या है, लिखेंगे 8, यहाँ पर एक बार संख्या कोई भी लिख सकते हैं, सबने देखिए आगे पीछे करके लिखा है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पर यहाँ 11 क्या था ये दोस्त, यहाँ पर ये आप लिख लीजिएगा ये 16। तो दोस्त कंसेप्ट ये है कि आप लोग क्या है, या सबको 8 8 से कट रहा, नीचे को हटा दीजिए, दोस्त कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 8 1 का ये है, 8 1 का है, 8 3 24 आएगा, 8 2 16 आएगा। अब दोस्त इतना कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर 5/1 आ गया है, यहाँ पर क्या 19 क्या हो गया है, यहाँ पर 3 आ गया है दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कटा सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कटेगा तो 11/2 क्या होगा, 2 होगा, यही है। यहाँ पर अब दोस्त इसका ले लीजिए एलसीएम,
आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का जानते हैं, तीनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितने का होगा? 6 होगा। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, देखिए नीचे का हम बराबर कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। दोस्त यहाँ पे कितने? 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। दोस्त हर की वैल्यू जब बराबर हो गई तो अंश में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी यार? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ 30 मिलेगा, ये यहाँ 38 मिलेगा, यहाँ पर 33 मिलेगा। ये दोस्त आप जानते हैं एसेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है, अभी हमने डिस्कस कराया था। पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है, अर्थात उससे क्या बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, यही दोस्त होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या है? एसेंडिंग आर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन मिलेगी आप बताइए? 5 6 30 मिलेगी, 19 दूना 38 मिलेगा कि 11 3 33। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 6 30 मिलेगी, 30 बटे 6 है तो अर्थात कह सकते हैं 5 बटे 8 पहले आना चाहिए। दोस्त 5 बटे 8 कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है, इन दोनों में से एक सही होगा। ये इन दोनों को हमने आंसर काट दिया। अगले सवाल पे चलेंगे। उसके बाद हमने कहा कि उससे बड़ी 30 से बड़ी संख्या क्या मिलेगी? 11 3 33, अर्थात इसकी वैल्यू क्या थी? हम लोगों ने 11 बटे कितना था? 11 बटे 16 था। तो 11 बटे 16 कहाँ है? देखिए 11 बटे 16 यहाँ पर है, ये गलत है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे। हमारे पास एक बची संख्या 19 दूना 38 होगा ये, तो 38 मतलब क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी, या 19 बटे क्या लेके चलेंगे? 24 था, तो ऑप्शन नंबर इसलिए चौथा ही सही होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इतना जो सफिशियंट है, पढ़ लेंगे निश्चित रूप से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस। देखिए दोस्त, ये बार वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्त यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या डॉट लगाइए, या दोस्त यहाँ पर दोनों पे बार लगाइए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 2 पे बार है दोस्त, इसका कंसेप्ट समझते हैं। पहले दशमलव के जो क्या सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले बाहर कर दीजिए, इसको प्लस से जोड़ देते हैं। यहाँ पर दशमलव आपको पहले कर लेंगे 1, यहाँ पर ये 3 6, ऐसे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। दोस्त आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ेंगे वही आएगा ये 2 प्लस क्या करेंगे? अब लिखेंगे, देखिए हम दशमलव हटा रहे हैं, दोस्त सारी वैल्यू हटा रहे हैं। हटाने का तरीका क्या है? 136 था, 136 लिखेंगे। और दोस्त किस पे बार है? दोस्त यहाँ पर क्या किस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। दोस्त किस पे बार नहीं है? एक पे बार नहीं, एक घटा देंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये संख्या पूरी लिखनी है, जिस पे बार नहीं था उसको दोस्त क्या करेंगे? वो घटा देंगे। अगर 2 पे बार हो तो 2 घटाते, 3 पे बार नहीं, जितनी जितनी संख्याओं पे बार न हो उस पे हम घटा देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाली इससे मतलब नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर और दोस्त क्या करेंगे? कितने पे बार है? 2 पे बार है, नीचे 2 9 बढ़ाएंगे। किस पे बार नहीं? एक संख्या पे बार नहीं, इसलिए एक क्या बढ़ा लेंगे? दोस्त एक बढ़ा लेंगे, यहाँ पर है 0 बढ़ा लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस क्या करेंगे? आपको यहाँ घटाएंगे, क्या आएगा? ये 100 आगे 35 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 9 9 आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर 0। अब दोस्त यहाँ पर कटाइएगा ये। दोस्त यहाँ पर कैसे कटाएंगे? यहाँ किससे कटाइए? आप यहाँ पर कटा दीजिए, 9 से कटाइए। देखिए यहाँ पर 9 1 का 9 मिल जाएगा ये, और 9 1 का 9 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर जानते हैं 15 9 135 होता है, 15 9 135। अब दोस्त यहाँ कटा दिए, यहाँ कटाइए, 2 से कटाइए, 2 2 25 10 होगा ये, नहीं 5 कटाइए, 5 दूनी 10 होगा ये, 5 3 15 होगा। तो दोस्त ऊपर क्या आएगा? 2 प्लस यहाँ पर नीचे यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 11 दूना 22 आ जाएगा ये। तो कौन सा आंसर मिला है? या इसको लिख सकते हैं 2 सही 3 बटे 22 मिल गया, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो दोस्त यहाँ आइए एक बार और समझ लेते हैं। इस तरह के सवालों में आपको क्या करना होता है? पहले क्या है, दशमलव के पहले जो है उसको वही रहने दीजिए, देखिए रख दिया है। और दशमलव वाली बात जो है, यह संख्याएं सबको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त हम दशमलव भी हटा रहे हैं, बार भी हटा रहे हैं, तो उसके लिए आगे क्या करेंगे? देखिए हटा दिया है, तो 136 था, 136 लिख दिए। और दोस्त किस पे बार नहीं था? ये दोस्त एक संख्या पे बार नहीं था, उस संख्या को घटा देंगे। अगर 4 संख्याओं, अगर 46 होता, इस पे बार न होता तो 46 घटाते, अर्थात जितने पे बार नहीं है उसको उतना घटा लेंगे। और नीचे क्या करेंगे? जितनी संख्याओं पे बार है उसके लिए 2 9 बढ़ाएंगे। अगर 4 पे बार होता 4 9 लिखते, लेकिन 2 पे बार था इसलिए 2 हमने 9 बढ़ाया। एक पे बार नहीं था, वो दशमलव के बाद था ये, तो दोस्त यहाँ उसके लिए 1 0 बढ़ाएंगे। अब इसको कटा लिया है, सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।